आप सारा इसके बारे में बता देना, क्या क्या इसका उद्देश्य रहेगा और क्या। आप पहले तो आप बंद का देख लो, आपको क्या लगता है। बंद सफल हमारा नहीं है, बाकी भी 4 बजे तक का टाइम है। हम 4 बजे तक यहीं अपने सारे मतलब कि रोडों पे और मतलब हमारा प्रशासन ही पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रशासन के आभारी हैं, हमारे भाई हैं और हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हमारे दोनों के सहयोग से सारे संगठन इकट्ठे हो चुके हैं, सबके सहयोग से ये कल की रैली भी सफल हुई है और आज का बंद भी सफल होगा। जिस हिसाब से भीड़ सोची जा रही थी कि इतनी सारी काफ़ी भारी मात्रा में युवा साथ देंगे, उस हिसाब से वो युवा नज़र नहीं आ रहे। युवा बतेरे काम कर रहे हैं, हाड़े थोड़े है जी। एक चीज़, सारे जो व्हीकल चला रहे हैं ना वो भी, और जो उसमें बैठे हैं वो भी सारे के सारे किसान संगठनों से सारे सिस्टम बिल्कुल अपना तालमेल मिला के चल रहे हैं। वो लोग भी दुखी नहीं है। हम किसी को ऐसे नहीं भाई कोई एम्बुलेंस या कोई दूध सब्जी या कोई ऐसी चीज़ है, मान ले आर्मी है या इन चीज़ों के नहीं है। हमने तो अपना सफल बनाना और इसमें हमारा सहयोग पब्लिक भी दे रही, पुलिस भी दे रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं किसान नेताओं को पब्लिसिटी का मौका चाहिए, ये इसीलिए उन चीज़ों पर उतारू हैं ये। तो ये बात इब्नू है, ऐसे है बेटा। यहाँ तो गुरुवादी भी कहे जाते हैं, खालिस्तानी भी कहे जाते हैं, चोर डाकू बदमाश भी कहे जाते हैं, ये कांग्रेस के दल्ले भी कहे जाते हैं। तो भैया भी दोनों की मर्जी है, मुँह उनका है, कुछ भी कह लो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आप बताओ किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो? खेत के बारे में किसी से पूछ लो, कौन से भाई कौन किसान नहीं है यहाँ। किसानी से 90% 85-90% किसानी से जुड़े हुए हैं सभी। अब बाकी क्या बच गया बताओ। तो आज ये बंद किस टाइम तक रहेगा? 4 बजे तक है। 4 बजे तक। 4 बजे तक अभी काफ़ी और लोगों की जुड़ने की उम्मीद है। हाँ जी, अभी तो कई है ना, जो डार टूल है, सनोली पे है, यहाँ पुल के नीचे है। तो मतलब कि हमारे जो पानी पे जिले के हर चारों तरफ लगे हुए हैं। मुझे तो सारे देख के आने पड़ते हैं, एक बार वहाँ एक बार वहाँ। हाँ, मतलोडा भी है। तो मतलब कि सारे ब्लॉकों में अपना बिल्कुल सफल बंद है ये। किसान आंदोलन को जैसे 1 साल होने को है, अब क्या इस बंद से सरकार सुनेगी? मतलब जैसे इतना वक्त हो गया किसानों को बैठे हुए, अब जैसे बंद किया जा रहा है तो सरकार के क्या कान पर जूं रेंग सकती है? देखो, सरकार का काम वो अपना कर रही है, किसान अपना कर रहे हैं। हम तो सरकार का इतना धन्यवाद बोलते हैं, अभी कम से कम हम अपना सारा हमारा भाईचारा वापस आ गया, इसी की खुशी है। बाकी तो अभी इतना भाईचारा होने के बाद, सारे इकट्ठा होने के बाद तो सरकार क्या करेगी? सरकार अब कर लेगी इतना, और 2 साल बाद में फिर सरकार को बता देंगे। तो किसान नेता सोनू मालपुरिया की तरफ से ये है, 2 साल सरकार और कर लेगी, बाद में सरकार को ये बता दिया जाएगा। और ये शायद सच भी है, क्योंकि सरकार जो कर रही है और काफ़ी लोगों को काफ़ी किसान नेताओं को सरकार की वजह से ये परेशानी हुई है। और हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। तो आपको किसान आंदोलन की बाकी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि तो भारत बंद में इस वक्त अब हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो नेता निशान सिंह मलिक जी, वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये भारत बंद को किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं और किस तरह से जो बाकी लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं? देखो, ये किसान की लड़ाई है और हम सब किसान हैं। किसी पार्टी से बिलोंग करने के बाद पहले हम किसान हैं, और किसान होने के नाते हम इसको भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं। और ये हमारी लड़ाई जो है फसलों के और नस्लों को बचाने के लिए है। और ये लड़ाई हम 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसको हमारा पूरा समर्थन है, पार्टी की तरफ से और हमारा व्यक्तिगत तरफ से भी। परंतु सरकार जो अपना हठधर्मिता अपना रही है कि किसानों से बात नहीं कर रही और इन पर बेवजह के आरोप लगा करके इनको अलग अलग तरह से भड़काया जाता है। परंतु सरकार ये सोच ले कि ना तो किसान भ्रमित होने वाला है और ना जब तक किसान कानून वापस होंगे जब तक अपने घर जाने वाला है। तो किसानों के विरोध में कैसे होगा? चलो आप क्वेश्चन कर एक सेकंड करो। तो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में आने से पहले वो बात करते थे किसानों के हित की, अब बात करते हैं किसानों के खिलाफ। देखिए,
दुष्यंत चौटाला जी ने जब अलग पार्टी का निर्माण किया था तब उसने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने का लोगों के सामने प्रण किया था और लिए लोग उनके अंदर चौधरी देवीलाल की छवि का विचार करते हुए लोगों ने उनको वोट दिया था। परंतु आज वो सरकार के साथ साझी है और डिप्टी सीएम है और अब तो उसकी मजबूरी है कि वो सरकार के अगर खिलाफ बोलेगा तो उसी दिन सरकार से बाहर जाएगा। तो उसका तो जो समर्थन अगर उसमें दिल होता, अगर उसने को अंदर चौधरी देवीलाल के नीतियों के प्रति उसकी आस्था होती, तो जैसे भाई अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायकी को ठोकर मार दी, अगर उसमें दिल होता तो वो सरकार से उस दिन समर्थन वापस ले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुर्सी का लालच है? सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सबको दिखता है। और ये लालच जब किसी को भी हो वो कौन छोड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों की लड़ाई कुर्सी पर बैठ करके कोई ये कहे कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो तो सभी कहते हैं। बीजेपी के नेता भी कहते हैं हम किसानों के हित की नीतियाँ बना रहे हैं। फसल के दाम दोगुने करने की कह रहे थे, 2022 आ गया, आधे रह गए दोगुने की बजाय। अब जीरी की फसल आएगी, लोगों को बारिश से कितना नुकसान हुआ है कहीं किसी ने कोई आइडिया लिया है? जिस दिन किसान मंडी में बेच करके जब पैसे जेब में लेके जाएगा उसको पता लगेगा कि दाम दुगने हुए, आधे रह गए। ये जो खाली डिंडोरे पीटने से कोई काम नहीं चलता, काम चलता है धरातल पर करने से। अगर कोई किसानों का सही मायने में हमदर्द है तो वो आज आए और किसानों के साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़े, तब माना जाएगा कि वो किसानों का हमदर्द है। प्रशासन से भी अपील है भाई, प्रशासन भी आराम से बैठे, हाथ जोड़ करके आराम से बैठे। लगवाई गाड़ी
मैं पहले ही कहूँगा मजाक बना रहे या किसान मजाक बना रहे नहीं भाई नहीं दे रहा है तन मेरा नहीं चक्का जाम आज पूरा कहना चक्का जाम भाई टोटी यार आज छोड़ दिन यार कोई जरूरी नहीं था यार कमाल है यार सब ना भाई हो जाम तो जाम है, परेशान आदमी है, कोई होश नहीं निकाल मेरा गड्डी वाला ना ये बात का चक्का दाम सब न दे रहा फिर भी लिया है ये नाज नहीं खाते इस किसान का ये पराठ खाना था जी देख कर चिम रहा है ये आप देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा पे किसानों द्वारा घोषित भारत बंद को लेकर पानीपत के दिल्ली टोल प्लाजा पर लगा वाहनों का भारी जाम। ये गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। ये भारी जाम लगा हुआ है दूर तक। तो बात करेंगे इनेलो के ग्रामीण अध्यक्ष तो बात करेंगे इनेलो के ग्रामीण अध्यक्ष कुलदीप राठी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अब ये किसान आंदोलन चल रहा है और आज ये भारत बंद रखा गया है, ये भारत बंद कितना सफल होने वाला है, इसका असर सरकार पर कितना पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? पूर्ण रूप से सरकार पर इस बात का असर है। आप देख भी रहे हैं जो कल पानीपत के अंदर किसान महापंचायत हुई थी उसका असर आज पूरे हरियाणा के अंदर है पानीपत का। और आज जो ये बंद है पूरे देश के अंदर आज ये बिल्कुल कामयाब है और सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए सरकार को और किसानों की समस्या का समाधान करके काले कानून वापस लेकर के और तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। एक साल में जब एक साल होने को है तब असर नहीं पड़ा तो एक दिन के भारत बंद में क्या असर पड़ सकता है सरकार पर? सरकार पर असर आप कह रहे हो असर नहीं पड़ रहा है। एक साल में सरकार नीचे से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एक दिन ये ब्लास्ट होने वाला है। आप कुछ समय रुकिए, उत्तर प्रदेश चुनाव आने दीजिए, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश प्रधान किसान में चलो कोई नहीं। आप खुद ही अपना परिचय दे देना। आप परिचय देके आप शुरू करें। मैं बिंटू मलिक, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन जिला पानीपत। किसान आंदोलन चल रहा है, अब ये भारत बंद रखा गया है आज का, कितना सफल होने वाला है, किस नज़र से देखा जा रहा है लोगों सरकार मतलब किस नज़र से देख रही है इस आंदोलन को और भारत बंद को? सरकार तो जी कंपनी चला रही है, अब सरकार नहीं रही, लोकतंत्र की सरकार नहीं है, कंपनी चला रही है। और संयुक्त मोर्चा का आदेश था, बहुत दिन पहले अनाउंस कर दिया था भाई 27 तारीख को भारत बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए और आम लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए भाई ये आम जनता के लिए बंद नहीं है, सरकार के खिलाफ बंद है। और सरकार हमारी बात सुन रही। 3 काले कानून, MSP गारंटी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जो संयुक्त मोर्चा है वो बार बार कह रहा है भाई हमारे से बातचीत करो, हमसे पूछो इसमें काला क्या है। वो कहते आप बताओ इसमें काला क्या, हमें कहते कानून ही काले हैं। तो वो हमारी
जो संयुक्त मोर्चा के हमारे प्रधान हैं उनके आदेश पे बंद हुआ। जैसे वो आदेश करते रहेंगे ऐसे प्रदर्शन धरना होते रहेंगे। कितने बजे तक है ये? 4 बजे तक। 4 बजे तक है। यहाँ पानीपत में किसान तो आज यहाँ पानीपत में किसानों के द्वारा टोल प्लाजा पर भारत बंद किया गया है। यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब काफ़ी बुज़ुर्ग जो किसान हैं वो भी बैठे हुए हैं। बात करेंगे किसानों से। कौन बताएगा? अच्छा, तो यहाँ हुक्का बीच में रखकर किसान जो हैं हुक्के को गुड़गुड़ाहट हुक्के की है और पे लिखा नहीं हुआ एकता का परिचय या जो भी है, ठीक है। वंश का पहला। हाँ नहीं मैं वैसे ठीक है। तो किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं और बात करेंगे किसान नेताओं से। एक सेकंड। ठीक है ठीक है। कौन बताएगा आप में से? चलो ठीक है। तो आप करो। चलो, सरकार से अब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप बैठे हुए हो सारे साथ में, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से एक गाना गाना चाहूँगा। गा के सुनाइए। बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई, बना मूर्ख बच्चा करना कति शर्म आई। देशा का बेईमान दुखी करे किसान, करे नहीं ध्यान पापी अन्यायी। बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। माटी करिए बयान करदा मार करके दिखावे घूर, हो गया चकला चूर। गोली मार देंगे ज़रूर। अरे साहब से इतनी स्कीम बनाई, बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। मट्टी करी बदीन इसका ना करियो कि खुद से सजमीन पापी के जाए मनमाई। करता नहीं विचार को न रोएगा टक्कर मारा, बना किसाना की सरकार में हमने यह स्कीम बनाई। बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। दुखी कर दिया तक सारा गोलियां पे बेचा भाई सारा ले रहा है नज़ारा पापी अन्यायी। बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। रोप दिया ताला कर दिया काम को डाला, कह देवी संग बड़े वाला ने 6 कली बनाई। बीजेपी सरकार ने दुनिया पे दुखी बनाई। यूँ बता दो समझ में आई कि ना आई? आ गई समझ में। यहाँ पे कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने दुनिया दुखी बनाई। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं ये खाली किसान दुखी नजर आ रहे हैं, बाकी पूरा भारत तो सुखी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। बीजेपी इतनी झूठी पार्टी हमने आज तक नहीं देखी। जितनी बातें मोदी ने जितनी बातें कही थी सब झूठ साबित हुई। इसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो कितने साल हो गया आज इसकी सरकार को? 7.5-8 साल हो गए। तो क्या 16-17 करोड़ रुपये दे दिए इसने रोजगार, बल्कि रोजगारों को ख़त्म किया है। फिर कह रहे हम किसानों ने जो इसको बनाया वो ये कहा था कि भाई ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगा जो किसानों के हित में है। क्या उसने वो लागू की? उसने कह दिया कि इलेक्शन के बाद ये तो अपना इलेक्शन के जुमले थे, चुनाव जुमले होते हैं, तो वो कह के टाल दिया। उसने कहा था कि देश में 2 ही वर्ग रहेंगे, एक अमीर और एक गरीब, मीडियम तबका नहीं रहेगा। तो वही काम आज हो रहा है। जो सरकार ने बिहार में ये कानून लागू करे थे, आज वो मजदूरी करने के लिए यहाँ हरियाणा में आते हैं। वो जमींदार हैं, वो खाली मजदूर नहीं, सारे मजदूर तो आते हैं, लेकिन जो जमींदार 5-5, 4-4 एकड़ के जमींदार है वो यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो इनको भी मजबूरी करने के लिए मतलब मजबूर कर देगा ये कानून। इसे हैं ज़मीन को खरीदने के लिए पहले सरकार जो ना दफ़ा 4, दफ़ा 6 नोटिस निकालती थी। उसके बाद में किसान की सहमति होती थी, उसको टाइम दिया जाता था
लेकिन आज सरकार ने कानून पास कर दिया, इस खट्टर सरकार ने, कि किसी ज़मीन की कोई पूछताछ नहीं होगी, कंपनी जब चाहेगी वो ज़मीन को एक्वायर कर सकती है। विचार जानेंगे C2 के नेताओं से भी, क्या कहते हैं वो। ये जो आज भारत बंद है, देशव्यापी किसान आंदोलन के कल 26 सितंबर को 10 महीने पूरे हो गए थे और पानीपत में किसान महापंचायत हुई। आज भारत बंद पूरी तरह से बंद है और तमाम किसान मजदूर संगठन इसमें शामिल हैं और लगभग 25 करोड़ लोग पूरे देश में आज सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, तमाम जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ सड़कों पे। निश्चित तौर से जो किसान लंबे समय से 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो उससे लगातार किसान 700 किसान शहीद हो चुके हैं और अब तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि अडानी और अंबानी से इतनी बड़ी पूंजी और उनके गोदाम बनवा रखे हैं, इसलिए उनकी बंधुआ गुलाम है ये मोदी सरकार। और जब तक भी किसान लड़ता रहेगा, जब तक ये 3 कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे।